वैश्विक कूटनीति और युद्ध के मैदान में ना कोई स्थायी मित्र है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन। अब यह बात जापान को बहुत ही अच्छे से समझ आ गई और अब तो जापान ने भारत को उस प्राथमिकता लिस्ट में शामिल किया है जहां किसी भी युद्ध में बड़े से बड़ा चौक पॉइंट भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि इस पूरी खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दे, जापान के सारे बदलाव जापान की मजबूरी है। जैसे कि हथियारों के व्यापार में आना भी जापान की मजबूरी है, क्योंकि अब यही हथियार जापान के अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देंगे। जैसा कि जापान तकनीक में हमेशा से आगे था, जापान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स के दम पर दुनिया में अपना दबदबा कायम किया। लेकिन जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर तकनीक में भारत, चीन और साउथ कोरिया जैसे देश भी काफी मजबूत हुए। ऐसे में जापान की वैश्विक हिस्सेदारी घट गई। लेकिन उसी जापान ने साउथ कोरिया को देखा कि कैसे साउथ कोरिया, छोटा सा देश होकर भी, साउथ कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर तकनीक में जापान को टक्कर देने के साथ में हथियारों के बाजार में भी अपना दबदबा कायम किया। ऐसे में अब जापान भी साउथ कोरिया के मॉडल पे चल पड़ा है। लेकिन अब यहाँ पर जापान अपने हथियारों के बूस्ट के लिए भारत और चीन के बाकी पड़ोसियों का चुनाव किया है। हालांकि अब सवाल है कि जापान तो भारत के साथ हथियारों का व्यापार करेगा, तो ऐसे में प्राथमिकता जैसी क्या बात है। तो अब यहाँ पर आपको बता दे, जापान वह कदम उठाने जा रहा है जिसने अभी से दुनिया की नींद उड़ा दी। क्योंकि जापानी मीडिया के मुताबिक जापान के ही कुछ अधिकारियों ने खुलासा किया कि भारत को लेकर जापान का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और यह ब्लूप्रिंट हथियारों से लेकर एनर्जी तक जुड़ा है। और जापान के ऐसे ब्लूप्रिंट में जापान केवल भारत के लिए अपने हथियारों की तकनीक से कैप लिमिट को हटा सकता है। यानी पहले जापान ने भारत पर से कई सारे प्रतिबंधों को हटाया और अब वही जापान भारत के लिए कैप लिमिट को हटाएगा। यहाँ पर आपको बता दे, कोई भी देश अगर किसी भी चीज में कैप लिमिट लगाता है तो उसका यही मतलब हुआ कि वह इससे ज्यादा के क्षमता के कोई भी हथियार या कोई भी चीज नहीं देगा। किंतु अब कैप लिमिट के हटने का मतलब होगा कि अब भारत को जापान की हाई एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी, यानी भारत को संवेदनशील तकनीक मिलने की शुरुआत होगी। लेकिन अब यही जापान हथियारों के बाद भारत के ऊर्जा को भी बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। जैसा कि ईरान युद्ध के समय भारत के सामने गैस का संकट खड़ा हुआ, किंतु जापान के पास भी कोई प्राकृतिक गैस का भंडार तो है नहीं। लेकिन इसी जापान ने ट्रंप के आने से पहले अमेरिका के साथ में 20 साल का लॉन्ग टर्म समझौता किया है और जापान ऐसे कई सारे लॉन्ग टर्म के समझौते करके बैठा है। यानी जापान सीधे अमेरिका से गैस उठाता है और उसे बाकी देशों को बेच देता है और ऐसा करना जापान का बहुत बड़ा व्यापार भी है। लेकिन अब जापान अपने इस व्यापार में भारत को सबसे बड़ी प्राथमिकता देगा। यानी अमेरिका से जापान आने वाले गैस अब सीधे भारत के साइड में रीरूट होंगे और भारत को यह गैस सीधा अमेरिका से लेने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जापान को यह गैस आज के बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि पुराने भाव पर ही मिलता है। यानी जापान का कमीशन निकाल कर भी भारत को यह गैस सस्ता पड़ेगा। अब देखा जाए तो अगर फिर से मिडल ईस्ट एशिया में युद्ध छिड़ गया तो गैस के सप्लाई चेन को लेकर भारत की चिंता थोड़ी कम होगी। यानी हथियारों से लेकर ऊर्जा तक अब भारत सीधे जापान के प्राथमिकता में शामिल हो चुका है।